आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 8। इसके पहले वाली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक का हल करके बता दिया है। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 8, 9, 10 और 11 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख के और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बटा में हम 1 लिखेंगे और तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना करेंगे तो 1 में 0.3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस। फिर 1 से करेंगे 0.7x में तो ये 0.7x हो जाएगा बराबर। x में गुना करेंगे 0.95 से तो ये हो जाएगा 0.95 इंटू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x वाला है उसको एक जगह आ बिना x वाले को एक जगह कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.3 बराबर 0.95x। x वाला बराबर के इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो ये माइनस में होगा। ये हो जाएगा 0.7x। अब इसको घटाना है तो घटा लीजिए, यहीं घटा लेते हैं रफ में। यहाँ देखिए 0.95 में से हमको क्या घटाना है, 0.7 घटाना है। तो 5 का 5 हो गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, डेसिमल यहाँ 0 तो 0.25। यहाँ तो ये हो गया 0.3 बराबर इधर हो गया, क्या हो गया 0.25x। अब x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे 0.3 बराबर के इधर ही 0.25 गुना में है ना तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा 0.25 बराबर ही हो जाएगा x। अब देखिए ये डेसिमल के इधर 2 अंक है, ये डेसिमल के इधर 1 ही अंक है, तो दशमलव के पीछे कितना हूँ 0 लिख सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल आपका ये आएगा 30/25 बराबर कितना होगा x। अभी कटेगा 5 के पहाड़ा में आएगा, 50 25 और 5 6 30। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, x बराबर आ गया 6/5। अब इसको दशमलव में चेंज करते हैं तो 6 से हम 5 में जब भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ 1 आया, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0, 5 दूनी 10, तो ये कट के हो जाएगा 1.2। तो x बराबर आपका आ गया 1.2। ये आ गया आंसर। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 को पहले कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो 9 को कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए ये 15 के यहाँ गुना का साइन है तो 15 से दोनों में गुना कर देंगे। चलिए इसको कर ही लेते हैं। तो 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, प्लस माइनस होगा माइनस। 15 में x से गुना करेंगे 15x। फिर यहाँ माइनस है, -5 में x से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5x। माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा माइनस, और 5 से 6 में गुना करेंगे 5 छक्के 30। ये जो नीचे वाला चीज़ है ऐसे ही लिख देंगे 1 - 3x बराबर कितना 6। अब चलिए यहाँ देखिए ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये -15x और -5x ये जुट जाएगा, होगा -20x बटा में हो जाएगा 1 - 3x बराबर 6। बटा में क्या लिखेंगे हम, बटा में लिख सकते हैं 1। और फिर इसको भी तिर्यक गुना करेंगे तो हम तिर्यक गुना करेंगे, 1 में -20 से गुना होगा तो -20x बराबर 6 में 1 से गुना होगा 6, प्लस माइनस माइनस, और 6 में 3 से गुना होगा तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 x होगा। अब क्या करेंगे, x वाले को एक जगह लिखेंगे, बिना x वाले को एक जगह लिखेंगे। तो -20x आई बराबर की इधर -18 है, इधर आएगा तो प्लस 18x बराबर 6। अब चलिए
20x में से 18x गया 2x, और ये बड़ा है तो इसका साइन लगेगा बराबर 6। अब यहाँ x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 6/-2, 2×3 6, तो x बराबर आपका आ गया -3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का 3 गुना है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो दहाई अंक है ना वह इकाई अंक का 3 गुना है। तो पहले इकाई अंक पता करना होगा, जितना इकाई अंक होगा उसमें 3 से गुना कर देंगे तो दहाई अंक पता चल जाएगा। यदि इकाई अंक मान लीजिए 2 है तो दहाई अंक इसका तिगुना 6 हो जाएगा। अगर इकाई अंक मान लीजिए 5 है तो दहाई अंक ना इकाई अंक का 3 गुना 5×3 15 हो जाएगा। ठीक ना, आगे पढ़ते हैं। यदि अंक बदल दिया जाए, अंक बदलने का मतलब होता है कि इकाई के जगह दहाई कर दिया जाए, दहाई के जगह इकाई कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें। इकाई अंक का 3 गुना है तो हम मान लेते हैं कि माना इकाई अंक बराबर, इकाई अंक हमें पता नहीं है तो इकाई अंक बराबर x मान लेते हैं, और जो दहाई अंक है इकाई अंक का 3 गुना है तो x में 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3x। अब 2 अंकों वाली संख्या का सूत्र होता है 10 गुने दहाई अंक, दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, जोड़ इकाई अंक। तो 10 का 10 लिखेंगे, दहाई अंक कितना माने हैं 3x, 3x और प्लस इकाई अंक x है तो 10×3 हो जाएगा 30x और प्लस x, 30x कितना हो गया 31x। अब देखिए अंक बदलने पर बनी संख्या, अब अंक बदलने पर बने, अंक बदलने का मतलब होगा कि इकाई आ जाएगा, ये इकाई आ जाएगा दहाई के अंक पर, दहाई चला आएगा इकाई के अंक पर, तो 10 गुने, अब यहाँ इकाई का अंक x हो जाएगा और जोड़ दहाई का अंक क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 10 में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस 3x, 10 और 3 हो जाएगा क्या चीज़ 3x। तो देखिए ये मूल संख्या 31 है, स्थान बदलने पर बनी संख्या कितनी है 13 है, और प्रश्न देखिए 31 है, मूल संख्या 31x है और अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है 13x है। तो ये जो संख्या है इससे 26 कम है, तो जब बराबर का साइन हम करेंगे तो ये ऑलरेडी कितना कम है 26 कम, 26 कम है, 36 कम है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें से 36 घटाना पड़ेगा। अब जब इसमें से 36 कम हो गया ना तो ये दोनों बराबर हो गया। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा तो x वाला एक जगह, 31x माइनस 13x बराबर, ये 36 इधर प्लस में माइनस में ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 36। अब देखिए 31 में से 13 गया तो 31 में से 13 गया ही हो जाएगा 18x बराबर का चीज़ 36, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 36/18, 18 दूनी 36। तो x का मान निकल गया कितना, x का मान निकल गया 2। क्या हमें ज्ञात करना है संख्या, तो संख्या बराबर 31x, तो 31 x का मान है 2, तो 31 दूनी 62, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ये मान लीजिए एक ये घाट है और ये घाट है, इस घाट से एक ये घाट है और एक ये घाट है, इस घाट से इस घाट तक जाने में कितना घंटा लगाती है 9 घंटा लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। अगर धारा इधर है, ठीक ना, और नाव भी इधर जा रही है तो 9 घंटे में ये दूरी तय कर लेती है। लेकिन धारा इधर है और नाव इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, तो इतना ही दूरी इसको तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। दूरी तो बराबर है, चाहे आए या चाहे जाए, ये दूरी तो बराबर है। धारा की विपरीत दिशा में दूरी 10 घंटे में पूरी करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो
शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों घाटों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है ना। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। तो शांत जल में नाव की चाल पता नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि धारा की चाल ये दे रखा है कि माना धारा की चाल बराबर, माना नहीं है, ये दे दिया है धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। माना शांत जल में नाव की चाल नहीं दिया है तो एक शांत जल में नाव की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर धारा भी इस दिशा में है, ठीक ना, और नाव भी इसी दिशा में जा रही है तो दोनों का चाल जुट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा नाव की चाल x और धारा की चाल 1, x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव तो इधर जा रही है लेकिन धारा इधर है तो ये घट जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न। फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हमें दूरी अगर निकालना है तो चाल गुने समय। देखिए दूरी दोनों बराबर है, आने में दूरी और जाने में दूरी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, दूरी तो दोनों घाटों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है लेकिन समय अलग अलग है। तो दूरी बराबर दूरी हो जाएगा, इसका दूरी निकालेंगे। जाने में जो दूरी लगता है, जाने में नाव की चाल, जाने में कितना घंटा समय लगता है किताब में दिया है, वह 9 घंटे लगाती है। एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। तो चाल x + 1 गुने 9, x + 1 गुने 9 चाल है x + 1 गुने 9। फिर उधर से आने में चाल इतना, समय कितना लगता है 10 घंटा। दूरी दोनों बराबर है तो यहाँ बराबर का साइन दे देंगे। 9 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x + 9 एकम 9 बराबर 10 में x से गुना करेंगे 10x - 10 एकम 10। अब x वाला एक जगह करेंगे, बिना x वाला एक जगह, तो 9x - 10x बराबर -10 - 9। ये हो जाएगा 9x में से -10 गया -x बराबर -19। तो ये x बराबर आ गया, x बराबर क्या आ गया 19 आ गया। अब x हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं कि यहाँ है शांत जल में नाव की चाल। अतः शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ हो जाएगा अतः शांत जल में नाव की चाल x का मान कितना आया है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों घाट के बीच की दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है, चाल है 9 है, चाल नहीं है, चाल है x + 1 और दूरी है 9। तो x का मान 19 निकल गया, 19 1 20 गुने 9 तो 20 × 9 = 180 किलोमीटर।